हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ स्टैंडर्ड में हमने लास्ट चैप्टर किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसी चैप्टर को हमने एक्सटेंड किया और हम आगे बढ़े और हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और लास्ट वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट का हमने बताया कि किस तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व किया जाता है, जिसके लिए हमारे पास दो मेथड थे। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड एंड अनदर इज अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड को हमने समझ लिया था, लास्ट वीडियो देख भी लिया था, उसके सभी चीजें उसके बारे में हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। आज पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड, और अलजेब्रिक मेथड में भी तीन मेथड है। तो मैं आज एक ही एग्जांपल लेकर तीनों मेथड समझाऊंगा। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड वन इज एलिमिनेशन मेथड, and third one is cross multiplication method. ओके, तो एक ही एग्जांपल लेकर तीनों मेथड समझाऊंगा और आप इसी के बाद आराम से इसकी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, इसे अच्छी तरह समझ पाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को लेंगे और हम उसे आगे तीनों मेथड से करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं सोल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन हमारे पास दी गई है 2x plus 3y is equal to 6 एंड सेकेंड वन इक्वेशन है हमारे पास 3x minus 4y is equal to 12। तो सबसे पहला मेथड हम क्या पढ़ेंगे इसमें सोल्व करने का? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बेटा नाम से ही पता लग रहा है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट, एक की वैल्यू निकालिए, x और y वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप निकालिए और उसे दूसरी इक्वेशन में रखते हैं। दूसरी से निकालते हैं तो पहली में रखते हैं। कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि सर क्या किया जाए। सबसे पहले इक्वेशन आपने देख ली। अब मैं शुरू करता हूं इस मेथड को। फ्रॉम इक्वेशन 1 बेटा x और y किसी भी एक को आप सेपरेट कर ले। फॉर एग्जांपल मैंने यहां से 2x is equal to 6 minus 3y लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, और मैंने यहां से x की वैल्यू निकाल ली 6 minus 3y by 2। x की वैल्यू आ गई फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम 1 से आई है तो हम कहां पर पुट करेंगे इसे? सेकंड में। इसका नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 से x हमने सेपरेट किया और उसे इक्वेशन 2 में पुट करना है। यही है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। पुट x put equation 3 in equation 2। देखिएगा we get सेकेंड इक्वेशन थी क्या सर? 3x minus 4y is equal to 12, और सर x की वैल्यू क्या रखूंगा मैं यहां पर? 6 minus 3y by 2। इसे अब सिंप्लीफाई करेंगे। देखिएगा सर 6 3 is 18, 3 3 is 9y by 2 minus 4y is equal to 12। और एक बार एलसीएम लेते हैं इसका, और यहां पर आ जाएगा ये हमारे पास 18 minus 9y, कंप्लीट एलसीएम 4 2 जा 8y is equal to 12। और सिंप्लीफाई करते हैं तो -9 -8 minus 17y, 12 2 जा 2 को ट्रांसपोज किया 12 की तरफ, मल्टीप्लाई हो गया 24, प्लस का 18 ट्रांसपोज किया दैट बिकम -18, y is equal to 24 minus 18 सर 6, और 17 डिवाइड में नेगेटिव भी ट्रांसपोज, y क्या आ गया हमारे पास? -6 by 17। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक बार और चेक कर लें। इक्वेशन x1 से x की वैल्यू निकाली आपने 6 minus 3y by 2, और उसको आपने इक्वेशन सेकंड में रख दिया गया 6 minus 3y by 2 minus 4y is equal to 12, और इसे सिंप्लीफाई करना बस आपको। 6 3 is 18, 3 3 is 9 minus 4y is equal to 12। 2 को एलसीएम लिया आपने, 4 2 is 8 -8, और सर यहां सिंप्लीफाई किया -8 -9 -17, 18 पॉजिटिव था, ट्रांसपोज करेंगे मगर उससे पहले 2 डिवाइड में था, 12 2 is 24, 18 ट्रांसपोज किया -18, और वी गेट -6 by 17। सर ये आ गया y, x और y दो वेरिएबल थे, एक y आ गया। तो अब x कहां कैसे निकालें? चाहे तो y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दें, चाहे इक्वेशन 2 में रख दें, और सबसे बढ़िया इक्वेशन 3 में रख दें। आपकी मर्जी है, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। देखिएगा इसका एक आखिरी स्टेप,
पुट y is equal to minus 6 by 17 in equation 3. In equation, सर इक्वेशन 3 थी क्या? 6 minus 3 into y by 2. y की वैल्यू minus 6 by 17. Is that clear? तो सर एक बार और सिंप्लीफाई करते हैं. 6 minus minus plus 6 3s are 18 by 17 by 2. सर ऊपर एलसीएम ले लेंगे क्या भाई? सर 70 ले लेंगे. इसी क्वेश्चन में देखिएगा, अगर ये सॉल्यूशन अपने सही हैं तो सर किसी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, और ये वेरीफाई करेंगे. चलिए मैं इक्वेशन 1 में रखकर बताता हूं आपको. 2 into x की जगह 60 by 17 प्लस 3 into y की जगह minus 6 by 17. मैं LHS लेकर चल रहा हूं. अगर ये सॉल्व करने पर 6 आ गया तो वेरीफाई हो गया ये इसके सॉल्यूशन है. चलिए 60 into 2 यही चेंज कर दो बेटा वेरीफाई करने के लिए. कर दीजिए सर. 60 into 2 120 प्लस माइनस माइनस 6 3s are 18. अब एलसीएम क्या आ गया सर? 17. 120 minus 18 120 minus 18 102 and 17 6 102. आरएचएस आया नहीं आया? हो गया वेरीफाई. बेटा समझ में आया होगा. अब इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट मेथड से देखेंगे. कौन सा मेथड है? इसी क्वेश्चन को हम अब पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड से. तो बड़ी अच्छी सी बात एक समझ में आएगी. जब हम लोग पढ़ते थे, आपके पेरेंट्स पढ़ते थे, एक बार बेटा इक्वेशन हमने ली थी ये. यस, क्या कह रहा था? मैं आपसे बात कर रहा था कि सर एलिमिनेशन मेथड पढ़ाएंगे. ठीक है भाई, इसी इक्वेशन को सॉल्व करने का एन अदर अलजेब्रिक मेथड, एलिमिनेशन मेथड. मगर मैं ये कह रहा था जब हम लोग 9 10 में पढ़ते थे, आपके पेरेंट्स पढ़ते थे, तब इस मेथड का नाम स्पेसिफिक क्या होता था? इक्वेटिंग कोफिशिएंट. और आज भी बहुत सारी किताबों में मिल भी जाएगा, मगर अधिकतर बुक्स में आपको इस मेथड का नाम क्या मिलेगा? एलिमिनेशन मेथड. वैसे क्या था? इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड. सर नाम से इससे पता लगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड. कोफिशिएंट किसके? सर वेरिएबल के. वेरिएबल कौन? x और y. x और y में से जो आपको आसान लगे इक्वल करने. सर x के कोफिशिएंट 2 और 3 है, मैं आराम से इनको इक्वल कर सकता हूं इनका एलसीएम लेकर. 2 और 3 का एलसीएम 6. तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करूंगा 6 बनाने के लिए? 3 से. 3 में किससे करूंगा? 2 से. या किसी के भी कर सकते हैं, मगर मैंने क्या कहा? इक्वेटिंग कोफिशिएंट या तो x के या y के, मगर आसान जो आपको लगे उसके कीजिए. तो मेथड को यहीं से शुरू करते हैं. सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में देख लीजिए x के कोफिशिएंट इक्वल है या नहीं. सर नहीं है. नहीं है तो भाई बनाने पड़ेंगे. कैसे? इन दोनों को इक्वल करें या इन दोनों को? सर x के कर दो. ठीक है, आपके कहने से x के करते हैं. तो सर x के यहां पर 2 और 3 दे रखे हैं. जो भी नंबर दे रखे हैं उनका एलसीएम बोलिए. सर 6. एलसीएम ऑफ 2 and 3 आर 6. अब इस एलसीएम को दिमाग में रखकर ये सोचिएगा इस 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 बन जाए, इस 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 बन जाए. सर 2 में क्या करेंगे? 3. यहीं से शुरू होगा काम. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3. और सर यहां पर 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से. मगर हमने पढ़ाया था क्या? इक्वेशंस में दोनों तरफ एक जैसा नंबर मल्टीप्लाई कर दे, ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, डिवाइड कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसलिए दोनों तरफ ही ऐड करना पड़ेगा. इसलिए मैंने क्या लिखा? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 by 2. Yes, then we get what? सर इक्वेशन 1 को कर दो जी. किससे? 3 से. पूरी इक्वेशन को कर दें सर. 3 2 is 6x, 3 3 is 9y, 6 3 is 18. सर इक्वेशन 2 को 2 से कर दो. 3 2 is 6x and 4 2 is 8y, 12 2 is 24. भाई x और x इक्वेट हुए, बस अपना काम बन गया. जैसे इक्वेट हो, अब ये मैं इनको एलिमिनेट करना चाहता हूं. क्या करना चाहता हूं? एलिमिनेट. एलिमिनेशन मेथड समझते हो ना? 5 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया 5 वीक के लिए, और धीरे धीरे उनमें हर वीक में एक एक बच्चे को एलिमिनेट करते गए कि आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी हल्की है,
पहले एक को हटाया, 4 बचे, 3 बचे, 2 बचे और आ लास्ट विनर। वही काम है, x और y में से किसी एक को एलिमिनेट कर दो, सो y इट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। सर इक्वेट कर दे तो y इट इज कॉल्ड इक्वेटिंग कोफिशिएंट। इक्वेटिंग करते हैं तो देखते हैं दोनों के साइन एक जैसे हैं, ऐड करेंगे तो बात नहीं बनेगी। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, सबट्रैक्ट। और आप जानते हैं 9th क्लास तक 8th क्लास तक पढ़ चुके, सबट्रैक्ट करते हैं देन वी हैव टू चेंज साइन। नीचे वाले इक्वेशन के सभी साइन चेंज कर दे। ओके सर, प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल आउट, 9y प्लस 8y 17y, 18 माइनस 24 माइनस 6। अरे सर ये तो पिछली बार आया था वही आ गया। यस, मेथड कोई भी लग जाए रिजल्ट सेम आएंगे। कहां रख दे सर, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, कहीं भी रख दो भाई। और y is equal to minus 6 by 17 in equation 1 we get, देखा था अभी थोड़ी देर पहले, देखा था ना, तो यहीं से हमारे पास x क्या आया था। चलो सर सोल्व कर लेते हैं एक बार, क्योंकि मैं भी भूल गया हूं, कितना आया था भूल गया हूं। रटने वाली चीज ही नहीं है सर, जो याद रख लेंगे। 2x प्लस 3y की जगह सर माइनस 6 by 17 इज इक्वल टू 6। 2x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस माइनस ट्रांसपोज करेंगे, प्लस 6 3 is 18 by 17 and we get LCM 17 17 6 is 102 plus 18 120 by 17 और here 2x साथ चला, x के साथ 2 डिवाइड में चला गया, x become 60 by 17। यही थे रिजल्ट। इस बार मैं रिजल्ट यहां लिख लेता हूं ताकि वेरीफाई करते वक्त दिक्कत ना आए, आपको भी लगे कि हाँ सर किसी मेथड से सॉल्व किया रिजल्ट सेम आया। बेटा दिखाई दिया, हो सकता है मैं आपके सामने आ गया हूं, इसलिए आप इसको एक बार अच्छी तरह देखिए। मैं इसी क्वेश्चन को किस मेथड से कराऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो भाई शुरू करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है सर, देखते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, पहले मैं आपको कराऊंगा मेथड, क्वेश्चन कराऊंगा, आपको लगेगा सर इसमें थोड़ा सा क्रैम करना पड़ रहा है, तो फिर आपको बताऊंगा क्यों क्रैम जैसा क्यों लग रहा है, अदरवाइज इसका असली तरीका क्या है, दोनों चीजें बताऊंगा। तो पहले तो अपन क्वेश्चन करते हैं। अब दो चीजें दिमाग में रखना भैया, इक्वेशन जनरल फॉर्म क्या थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो सर जनरल फॉर्म क्या थी, इक्वेशन इक्वेट टू 0। सबसे पहले याद रखना किस मेथड में सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। क्या याद रखना, अरे क्या याद रखना भाई, सर जैसी भी इक्वेशन हो उसे इक्वेट करना पड़ेगा 0 से। सर नहीं है तो करो, नहीं है तो करो। ठीक है सर, इनको करेंगे हम। तो भाई करने के लिए क्या करें, ये क्वेश्चन था अपना, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आपने क्या याद रखी, इक्वेशन इक्वेट टू 0, तो हमने 6 को ट्रांसपोज किया -6, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सेकंड वन इज 3x - 4y, 12 को इक्वेट इस तरफ ले आए, इक्वेट किया 0 से, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना, आप x लिखें, y लिखें, 1 लिखें। क्यों लिखें बताऊंगा, सिर्फ अभी देखते रहें, इक्वल लगाते हैं। सबसे पहले क्या करें, x के कोफिशिएंट या x को छिपा लें, x को छिपा लें, तो सर y के कोफिशिएंट आएंगे। y के कोफिशिएंट क्या है, ऊपर 3 नीचे -4, वहीं से लिखना शुरू करूंगा, ऊपर 3 और नीचे -4। सर x के छिपाकर आपने अगले कोफिशिएंट लिखना शुरू किया, ठीक है, कोफिशिएंट ना हो तो कांस्टेंट। सर इसको छिपा लें, अगले कांस्टेंट क्या क्या है सर, -6 -12। बेटा अपॉन नहीं लगाना, ध्यान देना, मैं एक एक चीज बता रहा हूं, जहां पर आप गलती करते हैं अपॉन नहीं लगाना है, सिर्फ लिखना आपको, ठीक है, दिखाई दे रहा है। -6 by -12 को छिपा ले तो वापिस आएंगे x के कोफिशिएंट पर 2/3। अब तो सामने नहीं आ रहा, मैं दिखाई दे रहा है आपको। और सर फिर लास्ट में आ जाइए, इसको छिपाया, ये आ गया, अब आखिरी में फिर से छिपाया 3/-4। सर ये थोड़ा कम समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि ये हम कैसे लिखते हैं, इसको समझ लीजिए। मैंने कहा ना इसका प्रूफ दूंगा, तुरंत दूंगा।
सबसे पहले x के कोफिशिएंट को छुपाकर y के कोफिशिएंट लिख लीजिए 3 एंड -4, फिर अगले छिपाइए -6 -12, फिर नेक्स्ट वन 2 3, फिर नेक्स्ट वन 3 -4। ठीक है सर, क्यों लिखा समझ में आएगा, रिजल्ट देखते हैं अपन पहले तो। और x, अब मेरी बात समझना बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, 12 3 36, और ऊपर से नीचे हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो एक माइनस साइन आप अपनी तरफ से बोलेंगे। क्या बोला मैंने, पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, फिर इसको करें तो आप एक माइनस का साइन अपनी तरफ से बोलेंगे। पहले ऊपर से नीचे, फिर एक माइनस साइन आप अपनी तरफ से बोलेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है सर, करेंगे। तो भैया यहां से शुरू किया हमने -36, माइनस माइनस प्लस, और एक साइन मैंने बोला था माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 6 4 जा 24, प्लस माइनस माइनस 6 3 जा 18। सर ये माइनस माइनस प्लस, एक साइन मेरा और एक जो क्वेश्चन में था माइनस माइनस प्लस, 12 2 जा 24। अगेन ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, -8, 3 3 जा 9, बीच में साइन क्या बोला है मैंने, माइनस, तो -9। एक बार और लेते हैं फाइनल, इसका कंक्लूजन क्या आएगा, 64 24, आई थिंक -60, ओके, 24 18 42, ओके, एंड -8 -9 -70। ठीक है भाई, क्लियर है या कुछ मिस्टेक आ गई? सर कुछ तो मिस्टेक हुई है। क्या भाई, इक्वेशन सही थी अपनी? ठीक है सर, ठीक है सर, आपने यहाँ पर -6 -12 लिखा, ठीक है सर, 2 और 3 लिखा, ठीक है, 3 और -4 लिखा, यहाँ भी ठीक है। तो मिस्टेक आई कहाँ पर? 6 3 जा 18, साइन किसका है, माइनस का। मिल गई, आ जाइए वापिस, शाबाश। 24 -18 6, ओके। अब शुरू करते हैं। अब मैं साइन लगाऊंगा इंप्लाइज दैट का। क्यों? अब मैं फाइनल अपना क्वेश्चन में वेरिएबल फाइंड करना चाह रहा हूं, x या y। यहां तक तो मैं चला। अब अगर मैं x को निकालना चाहता हूं, x को कांस्टेंट से इक्वेट करूंगा, इंप्लाइज दैट x -60 1 by -17, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x is equal to 17 by 60। क्या यही रिजल्ट आया था? नहीं सर, सॉरी सर, ओके बेटा, 62 को ट्रांसपोज किया, 17 एज इट इज। क्या यही रिजल्ट आया था? ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इंप्लाइज दैट साइन लगाया, और इसको और इसको यानी कि y को कांस्टेंट से इक्वेट किया, y by 6 1 by -70, y is equal to -6 by 70। इज दैट क्लियर? समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। अब सर ये सब कुछ आपने किया, एक बार फिर से समझ लो भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में दिक्कत रह जाती है बच्चों की, एक बार फिर से समझ लें। तो इक्वेशन लिखी, सबसे पहला काम इक्वेशन इक्वेट टू 0, देखते रहें। इक्वेशंस को इक्वेट किया 0 से, इक्वेशन 1 और 2 लिख दी गई। फिर हमने क्या किया, x के कोफिशिएंट्स को छिपा लिया गया और y के कोफिशिएंट को लिखना शुरू किया। फिर अगला छुपाया, फिर नेक्स्ट को हाइड किया, फिर नेक्स्ट 3 -4। फिर मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान रखना, ऊपर से नीचे पहले और फिर माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का। छोटी मोटी मिस्टेक देखिए, मेरे से भी हो गई, कोई मैं यहाँ पर तोप नहीं हूं, आदमी है, गलतियां होती हैं और गलती करते करते हम सीखते हैं। मगर ये मिस्टेक तो कैलकुलेशन की इसलिए हो गई, शायद हम लोगों ने इस चीज पर कम ध्यान दिया। वही चीज मैं समझाना भी चाह रहा हूं आपको। -6 × 3 -18, एक चीज ध्यान दें, ठीक है ना? ओके। अब सर बात आती है कि सर ये ऐसा क्रैम जैसा क्यों लगा कि आपने ये ऐसे लिखा वैसे लिखा, क्यों? भाई देखो, अगर इस तरीके को याद रखते हैं अपना क्वेश्चन तो जल्दी सोल्व होगा मेथड से, ठीक है? समझ में भी आ गया आपको? मगर जो असली बात है वो ऐसी क्यों हुई, अगर आप इस हिस्से को याद रख लेते हैं कि सर इस मेथड को ऐसे करें तो एक आसान तरीका मिल जाएगा आपको। अदरवाइज इसका दूसरा तरीका मैं दिखाता हूं आपको क्या हो सकता था। कोई भी क्वेश्चन दे दिया सर, हमने उसको इक्वेट किया और हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का प्रूफ देखने के लिए क्या किया, सर इसको इक्वेशन 1 डाला, इक्वेशन 2,
कोई मेथड सब्स्टिट्यूशन लगाएं आप, एलिमिनेशन लगाएं, दो ही मेथड सीखें और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रूफ आने वाला है। तो मैं सर इस पर लगाने वाला हूं एलिमिनेशन मेथड। x के कोफिशिएंट को इक्वेट करने के लिए मेरे को पहली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? a2 से। यस, तो a1 into a2 a1 a2 आ जाएगा x का कोफिशिएंट। और सेकंड इक्वेशन a2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? a1 से। तो सर a2 into a1 a1 a2 आ जाएगा। यस, यही तरीका था अपना इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड। तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड में जब यही तरीका था तो करते हैं उसी तरीके से, देखिएगा। यस, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय a2 एंड इक्वेशन 2 बाय a1। चलिए पहले इक्वेशन को a2 से, पूरी इक्वेशन को a1 a2 x प्लस b1 a2 y प्लस c1 a2 इज इक्वल टू 0। सर सेकंड इक्वेशन को किससे? a1 से। a1 a2 x प्लस b2 a1 y प्लस c2 a1 इज इक्वल टू 0। सर ठीक है? ठीक है भाई। सर दोनों इक्वेट हो गए, दोनों साइन सेम है, सेपरेट कर दीजिए। सर कैंसिल आउट। ठीक है भाई, लिखो b1 a2 माइनस b2 a1 कॉमन क्या है? y। सर और क्या बचा? c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 0। सर इस c1 a2 माइनस c2 a1 को मैं ट्रांसपोज करूंगा तो दोनों के साइन बदली हो जाएंगे। क्या आ जाएगा? c2 a1 माइनस c1 a2। समझ में आई बेटा? ये पॉजिटिव था, उस तरफ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव था ट्रांसपोज होगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है सर, y को यही रखिए, b1 a2 माइनस b2 a1 डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, किसकी वैल्यू आई? y की। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए y की वैल्यू। पुट y इन इक्वेशन 1। थोड़ी देर नजर रखिएगा, होने वाला है अपना कंप्लीट कॉन्सेप्ट। a1x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सर y की जगह क्या रखें? ये c2 a1 माइनस c1 a2 b1 a2 माइनस b2 a1। ठीक है भाई, रख दिया। और यहां से x निकालेंगे हम, मगर बड़े आराम से। कैसे सर? प्लस का c1 ट्रांसपोज किया सर, माइनस c1। सर इस पूरे को ट्रांसपोज किया, नेगेटिव ले जाओ उस तरफ, माइनस b1 c2 a1 माइनस c1 a2 अपॉन b1 a2 माइनस b2 a1। सर एलसीएम क्या ले लिया? b1 a2 माइनस b2 a1। सर इसको माइनस c1 से मल्टीप्लाई करें, करते हैं। माइनस c1 से b1 a2 को किया तो माइनस c1 b1 a2 माइनस माइनस प्लस c1 b2 a1 माइनस b1 c2 a1 माइनस माइनस प्लस b1 c1 a2। ओके, x था और a1 जो मल्टीप्लाई में था यहां ले गया मैं। देखिएगा भैया, c1 b1 a2 c1 b1 a2 पॉजिटिव और नेगेटिव है? सर कैंसिल हो गए। अरे बहुत बढ़िया भाई। अब इन दोनों में बता दो मेरे को, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर, क्या? a1। ठीक है भाई, ले लो कॉमन। a1 कॉमन आ गया, क्या बचा सर? सर यहां बचा c1 b2 माइनस c2 b1 अपॉन में a1 b1 a2 माइनस b2 a1। कैंसिल हो गया। फाइनली ये बच गया आपके पास। क्या बच गया सर? x की वैल्यू बच गई। यस, क्या बची डिनोमिनेटर? b1 a2 माइनस b2 a1 और न्यूमरेटर में सर क्या बची? c1 b2 माइनस c2 b1। ठीक है, अब मेरे को एक बात बता दो आप। आपने पूछा कि सर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में x y 1 लिखना बताया, फिर आपने कहा x के कोफिशिएंट छिपा लो, b1 b2 लिख लो, c1 c2 लिख लो, a1 a2 लिख लो और b1 b2 लिख लो, इक्वल लगा दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस ये। अरे भाई, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर माइनस ये करेंगे, यही तो दो रिजल्ट आएंगे। मगर एक बात बताओ मेरे इट्टू बिट्टू सिट्टू,
y की ये वैल्यू, x की ये वैल्यू याद रखनी आसान है क्या? या ये आसान है? मेथड ये था, कोई क्रैम नहीं है, मेथड ये था, मगर कहीं ना कहीं हमें लगता है सर a1 b2 b2 c2 c2 b2 हमें परेशान करेंगे, हमने इसका t2 बना दिया, दिखा, ये मेथड बना दिया। कर लोगे? एक चीज याद रखना, इक्वेशन इक्वेट टू जीरो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नाम सुनते के साथ ये काम करना है, पहले से है, बहुत बढ़िया। अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, जिससे अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम रह जाएंगी। वर्ड प्रॉब्लम का एक वीडियो और बनेगा और उसमें आपको समझाया जाएगा हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम बाय एनी मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो इसलिए समझना जरूरी है कि कहीं बोर्ड क्लासेस में ये क्वेश्चन आ गया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हम कोई और मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसी से करना पड़ेगा, और कोई मेथड अप्लाई करेंगे हमें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो मेथड जानना जरूरी था। वर्ड प्रॉब्लम में जैसा आपको आसान लगे, मेरे हिसाब से सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में कोई भी चॉइस आपकी हो सकती है, अदरवाइज किसी भी दोनों मेथड से आप सोल्व करें, बस वर्ड प्रॉब्लम रह जाएंगी। एक क्वेश्चन देखिएगा, शायद अभी वाला ही क्वेश्चन ले लूंगा आपके सामने, 2x plus 3y is equal to 6, 3x minus plus py is equal to 12, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p if given equations have, if given equations have a unique solution। क्या बोल दिया इसने, यूनिक सॉल्यूशन। सर और भी कुछ बोल सकता था, if both lines represent intersecting lines on graph, एक ही बात है, ध्यान आया होगा, ग्राफिकल मेथड कराया था, वहां पर बताया था यूनिक और इंटरसेक्टिंग लाइंस कब आती हैं, सर जब ये कंडीशन हो, कौन सी भाई, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, सही है, सही है। तो सर यूनिक सॉल्यूशन बोल दे, ये चीज हमारे पास गिवन है, तो हम ये लिख सकते हैं, a1 कितना बेटा 2, a2 कितना है 3, नॉट इक्वल, b1 कितना है 3, b2 कितना है p, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2p नॉट इक्वल टू 9, p इज नॉट इक्वल टू 9/2, p इज नॉट इक्वल टू 4.5। p की जगह अगर आप 9/2 कर देंगे ना, तो ये लाइनें यूनिक सॉल्यूशन नहीं देंगी। अगर 9/2 कर देंगे तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, p 4.5 नहीं होना चाहिए। तो सर एक्सेप्ट 9/2 और 4.5 we take p as any real number। क्या मतलब समझे, उसने कहा था p की वैल्यू निकालिए जब यूनिक सॉल्यूशन हो तब, हमने p की वैल्यू निकालने के लिए अपनी कंडीशन दी, यूनिक सॉल्यूशन दे रखे थे, हैव यूनिक सॉल्यूशन, तो हमने कंडीशन दी, सॉल्व करना शुरू किया, पता लगा p इज नॉट इक्वल टू 4.5, इट्स मीन p 4.5 नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ भी हो सकता, 9/2 के अलावा कुछ भी रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आप करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम करेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक आप इससे रिगार्डिंग होमवर्क कीजिए। ओके, थैंक यू।